बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक स्कूली छात्रा का अपहरण करके उसके साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म किया गया, जिससे पीड़िता के गुप्तांगों समेत भीतरी अंगों में जानलेवा चोटें आई हैं। पीड़िता उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के 10 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना 20 अगस्त की सुबह की बताई जा रही है, जब पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन ऑटो नहीं मिलने पर जब वह वापस लौट रही थी, तभी उसके स्कूल के ही एक छात्र और उसके साथी ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। आरोपी उसे एक सुनसान मकान में ले गए, जहां उन्होंने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। अगली सुबह आरोपी पीड़िता को गंभीर हालत में पीपलखूट खमेरा रोड के किनारे फेंक कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट, मलद्वार, गर्भाशय और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद किसी रोड या बोतल जैसी वस्तु से उसको यह चोट पहुंचाई गई है, जिससे इतने गहरे घाव हुए हैं। पीड़िता के भीतरी अंगों में टाके लगाने पड़े हैं और सोच के लिए पेट से एक नली लगाई गई है। पीड़िता की मां ने आईजी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म के आरोप में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं घाटोल थाना प्रभारी निर्भय सिंह का कहना है कि पीड़िता आरोपी युवक को पहले से जानती थी। पुलिस ने अस्पताल जाकर पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जगह जगह दबिश दी जा रही है। बांसवाड़ा में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, जब एक बच्ची के साथ इतनी गंभीर घटना और हैवानियत की गई। इस घटना के बाद पूरा समाज स्तब्ध है और सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उदयपुर के ही एक निजी विद्यालय में भी इस तरह की घटना हुई थी, जब छुट्टी के दिन बालिका स्कूल पहुंच गई और वहां एक जिम ट्रेनर ने उसके साथ जाती की। स्कूलों में और स्कूल के बाहर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। 22/8/25 को कांता नामक महिला ने एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसने उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करके जब वो वापस ला रहा था तो मोटरसाइकिल से गिर जाने से बच्ची के चोट आई। इसको लेकर के मुकदमा घाटोल थाने पे दर्ज हुआ। क्योंकि बच्ची नाबालिग थी तो पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में जो लेकर के गया था उस बच्ची को, वो खुद भी नाबालिग था, उसको हमने डिटेन कर लिया, उससे गहनता से पूछताछ कर ली। इसमें जो FIR है उसमें पीड़िता की मां ने एक ही व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करना लिखाया तथा अपने बयानों में, और जो पीड़िता है उसने भी अपने बयानों में एक ही व्यक्ति का दुष्कर्म में लिप्त होना बताया था। बच्ची का मेडिकल उदयपुर में हुआ। मेडिकल के दौरान भी बच्ची ने यही बताया कि एक जना उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोटरसाइकिल पे वापस आते समय वो गिर गई, और ये चीज़ मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखी भी है, जैसा बच्ची ने बताया। उसके उपरांत बच्ची की मां ने FIR दर्ज होने के कुछ समय पश्चात एक परिवाद पेश किया। उसमें एक से ज़्यादा 2 जनों का घटना में लिप्त होना बताया और बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में बोतल वगैरह डालने का भी उल्लेख किया है। ऐसे तथ्य पूर्व में इन्होंने नहीं बताए, FIR में भी नहीं बताया, बयानों में भी नहीं बताया, नहीं जो मेडिकल हुआ वहाँ मेडिकल के दरमियान डॉक्टर को बताया। फिर भी अब इन्होंने परिवाद किया है, तो इस आधार पे भी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जो भी सत्य होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, आरोपियों को डिटेन किया है इसमें? हाँ, और आरोपी जो FIR में और बयानों से एक आरोपी जो इन्होंने बताया था उसको हमने डिटेन कर लिया था। वो आरोपी खुद भी वो विधि से संघर्षरत बालक है, माइनर है, तो उसको डिटेन करके किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया गया था और अभी बाल संप्रेषण गृह में है। देखिए, मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। जो तथ्य FIR में और बयानों में और अनुसंधान से आए थे उसमें एक जने की लिप्तता ही बताई गई थी। पीड़ित और पीड़ित के परिजनों द्वारा घटना होने के और FIR होने के बाद में एक परिवार में इन्होंने एक और अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया है, तो उस बारे में हम और गहनता से अनुसंधान करेंगे। देखिए, जो बांसवाड़ा से जो पेशेंट आया था हमारे पास में, जब आया था वो मरीज़ की कंडीशन ठीक नहीं थी। उस मरीज़ को हमने गहन चिकित्सा जो सर्जरी ICU हमारा वहाँ पे रखा था। सेम डे उस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया है पेशेंट का,
डॉक्टर KG शर्मा साहब हैं, सर्जन साहब ने, उन्होंने मिलकर टीम ने पूरा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद में स्थिति में सुधार होने के बाद में उसको अभी वार्ड में ले लिया गया उसको, ठीक है। और वर्तमान में उसकी जो ड्रेसिंग चल रही है सुबह शाम, क्योंकि जो उसको टीयर है, पेरिनियल टीयर है, उसका रिपेयर किया गया है, उसको हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अभी स्थिर हैं। मतलब सर लास्ट ये कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी कुछ बता रहे हैं जो आज किया गया है, उससे कुछ घाव ज़्यादा गंभीर है इस तरह। देखिए, ऑपरेशन किया गया है, डेफिनेटली हिस्ट्री है उसकी किस तरीके की उसके साथ कोई इंसिडेंस हुई है। बाकी जो भी है ये विषय पुलिस के संज्ञान का है कि क्या हुआ है किस तरीके से। हमारे पास में जो मेडिकल पॉइंट से देखें तो इंजरी का पेशेंट था और आते ही हमने उसको रिपेयर किया। मेरे मामला ये जो आज पीड़िता मेरे साथ में जो आई है, उनके माता पिता जो यहाँ पे हैं, ये मामला मेरे पास में, मेरे सभी साथियों के पास में 10 से 12 दिनों से था। जब से ये मामला हमारे उदयपुर में जब ये रेफर हुआ, मैं मामले के एक एक तथ्य को पहचान रही थी, एक एक कड़ी को जोड़ रही थी कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि अभी तक वो सारे आरोपी नहीं पकड़े गए। मैंने सारे तथ्यों को, सारे कड़ियों को समझा, अपने सारे वहां के भी साथियों से बात करी, और जब सारे एक एक मामला, एक एक चीज मेरे सामने आ गया, तो मैं 3 दिन पहले इनसे महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में जाकर मिली। और मिलने पे मैंने मेरी छोटी बहन पीड़िता की हालत देखी। मैं आप सब लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उनकी हालत इतनी खराब है आज की तारीख में भी। साथ के साथ ये जो कंडीशन, ये जो रेप केस मामला हुआ है, वो आदिवासी निर्भया कांड है। और इस मामले को लेकर मैं सरकार से और न्यायपालिका से ये मांग करना चाहती हूँ कि हमारे दलित समाज की बेटियों के साथ ही ज्यादातर ऐसी चीजें क्यों होती है। अगर हमारे दलित समाज की बेटी को उचित अगर न्याय नहीं मिला तो हमें उसके लिए जितना भी लड़ना पड़ेगा और जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। साथ ही मैं सरकार से मुआवजे की भी मांग करती हूँ और न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हुए ये उम्मीद करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि हमारे समाज की बेटी को उचित न्याय मिलेगा और साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आईजी साहब ने वहां पर बात करी, SHO से भी बात करी, संबंधित वहां पे SP साहब और एडिशनल SP साहब से भी बात करी। पूरे मामले को उन्होंने जांचा और परखा और मुझे आश्वासन भी दिया है कि अभी तक एक आरोपी को डिटेन किया गया है, परंतु जो आरोपी इस मामले से संबंधित चाहे वो कितने भी हो, उन सबको भी डिटेन किया जाएगा और उन सभी आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेरी लड़की 20 तारीख को घर से निकली थी 7 बजे स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए निकली और फिर वहाँ टेम्पो में बैठने के लिए बैठी थी वहाँ, तो टेम्पो नहीं मिला, लेट मिला, तो वहाँ स्कूल गई और स्कूल के पास में गई, लेकिन वो लेट हो गई थी। वापिस आ रही थी, 2 लड़के आए बाइक पे और उनको बैठे उठा के ले गए और उनके घर पे ले गए और फिर उन घर पे लेके जाके फिर शाम को 7:30 बजे फिर उन रिश्तेदार के घर पे ले गए, पीपलकोट वहाँ पे ले गए और फिर रात को उन्होंने बुरी हालत की और फिर सुबह 7-7:30 बजे रास्ते पे फेंक के चले गए, मर गई यूं करके चले गए। और उसके बाद फिर हमने फोन आया कि एम्बुलेंस वाला ने फोन किया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी पहुंचो, हम बांसवाड़ा रेफर कर दिए। यूं करके फिर हम बांसवाड़ा गए MG में, वहां जाके देखा कंडीशन खराब थी उनकी, तो हमने वहाँ डॉक्टर ने बोला कि हम रेफर कर रहे, आप उदयपुर चले जाओ लड़की को लेके। यूं करके फिर हमारे गांव वाले वो समाज के लोग आए, हमारे सरपंच ने हमें ये शौकी का काम है, वो जो काम है ये हम संभाल लेंगे, आप लड़की लेके जाओ। यूं करके हमको मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे जेठ का लड़का, हम 4-5 जने आए यहाँ आके फिर उनने कुछ नहीं था, लेकिन शुक्रवार का 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ उनका। ऑपरेशन होने के बाद उनकी सही बोलने की थोड़ी ताकत आई, वो बोल पाई। तो मैंने पूछा क्या हुआ यूं, तो उन्होंने बताया कि मम्मी मैं वापस घर पे आ रही थी, 2 लड़के आए मुझे उठा के ले गए, यूं करके सब बताया मुझे। उनकी कंडीशन अभी भी खराब है। मैं तो उनकी सजा भी मिलनी चाहिए और मेरी लड़की की नियत भी मिलनी चाहिए।